अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो सबक है ये है 8वीं जमात के बच्चों के लिए। ये हमने एक मौजू पढ़ा इसमें जिसका नाम जाबिर बिन हयान था और हमने उसके जो सवाल थे जिनका तफसीलन जवाब लिखना था वो भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिखे। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आज इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे जो मुहावरे दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। हालांकि हमें इनका माने भी मालूम होना चाहिए इनका माने क्या है, इसलिए मैं माने भी बताता हूँ साथ साथ और इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो मुहावरा है वह है फिक्र लाहक होना। फिक्र लाहक होना इसका माने होता है अंदेशा होना, एहतिमाल होना, किसी चीज़ की फ़िक्र होना। तो हमें इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने इस किताब में भी पढ़ा, जाबिर के वालिद को अपने बेटे की तालीम व तरबियत की फ़िक्र लाहक हुई। तो ये था हमारा पहला जो मुहावरा था इसका इस्तेमाल। और माने भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसका माने है अंदेशा होना, एहतिमाल होना या फ़िक्र होना। इसके बाद जो दूसरा मुहावरा है वो है बोझ पड़ना। बोझ पड़ना कहते हैं दबाव पड़ने को। तो इसको जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो जुमले में इसका इस्तेमाल मैंने ऐसे किया है, आप खुद भी कर सकते हो। वालिद साहब के घर से बाहर होने की वजह से घर का सारा बोझ मुझ पर पड़ गया। तो ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर नहीं बल्कि दूसरा मुहावरा था ये। तो ऐसे ही तीसरा मुहावरा है कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरना जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, कूट कूट कर भरना, ठोंस कर भरना, बहुत ज़्यादा भरना। तो इसका जब हमने इस्तेमाल किया मुहावरे में तो जाबिर बिन हयान में तलाश जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। ये था इस तीसरे मुहावरे का इस्तेमाल। अब चौथा मुहावरा है इसमें धुन सवार होना। धुन सवार होना हो गया किसी ख्याल या बात के पीछे लगना, शौक होना, कैफियत तारी होना, ये इसका माने है। तो जब हमने इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल इसका ऐसे है, मेरे दोस्त पर डॉक्टर बनने की धुन सवार हुई है। तो ये था चौथा। अब इसका पांचवा है बाबा आदम। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि बाबा आदम उसको कहते हैं जिससे कोई चीज़ शुरू हुई हो। तो जैसे हमने बात जिस जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री का बाबा आदम इसी को कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही है। जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम माना जाता है। तो ये था इन मुहावरों का इस्तेमाल। अब इसमें एक और सवाल है, पहले मैं ये सवाल ही दिखाता हूँ। आपकी किताब में लिखा हुआ है, सोचिए और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए। सोच के नीचे जो जुमले दिए गए हैं इनको पूरा करना है और मिसाल भी दी गई है। मिसाल क्या है? मिसाल यूं है कि ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं। जो किसी चीज़ को ईजाद करे, जो किसी चीज़ को नया बनाए, उसको मौजूद कहते हैं। ऐसे ही हमें कहना है कीमिया बनाने वाले को क्या कहते हैं? कीमिया बनाने वाले को कीमिया घर कहते हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमिया घर कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है इसमें अतर बेचने वाले को। अतर बेचने वाले को जैसे मैं पहले ही पढ़ा किताब में, अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। नंबर 3, सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र हो, बर्दाश्त हो। ऐसे ही सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। नंबर 4, रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। नंबर 5, शीशा बनाने वाले को शीशा घर कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशा घर कहते हैं। नंबर 6, लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। जो लोहे के औजार बनाता है उसको लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को, जैसे आपको मालूम है, पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं या मुअल्लिम भी कहते हैं। उस्ताद को पढ़ाने वाले को मुअल्लिम या उस्ताद कहते हैं। तो इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म या मुतअल्लिम कहते हैं। तो ये था आज का सबक। इसके साथ ये जाबिर बिन हयान जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया।
انشاءاللہ ہم آگے اب اور دیکھیں گے اور کیا سبق ہوگا وہی پڑھیں گے اگلے لیکچروں میں. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.